Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. 9th class exercise 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। देखिए 9th क्लास हमारा क्वेश्चन जो है वो 36 डिग्री क्वेश्चन हमारा डिग्री की फॉर्म में है, हमने उसको कन्वर्ट करना है इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। तो इसके लिए जो हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि जब भी हमने डिग्री टू रेडियंस मूव करना होता है, डिग्रीज टू रेडियन, डिग्री से हमने रेडियन में कन्वर्जन करनी है, तो उसके लिए हमें अपने क्वेश्चन को पाई बाई 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में भी जो फर्स्ट पार्ट है वो 36 डिग्री है, तो हमने इसको चेंज करना है रेडियन में। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखेंगे 36 और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी डिग्री से रेडियन में मूव करना होता है तो हम अपने ही क्वेश्चन को पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, और रेडियन के लिए हम RAD को यूज़ करते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म। अब जब पाई बाय 180 से ये मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये ऑटोमेटिकली डिग्री इसकी ख़त्म होकर ये रेडियन में चेंज हो गया। इसके बाद आपने कटिंग करनी है। देखें कटिंग करने के लिए आप अगर देखें तो 36 के डिनोमिनेटर में अगर कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा, तो 36 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। तो कटिंग हमेशा जब भी आपने करनी है, आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की करनी है, ठीक है ना। कोई भी दो नंबर जो न्यूमरेटर में होते हैं वो आपस में नहीं कट सकते, और कोई भी दो नंबर जो डिनोमिनेटर में मौजूद होते हैं वो आपस में नहीं कट सकते। हमेशा कटिंग होती है एक नंबर आपका न्यूमरेटर में हो, एक नंबर डिनोमिनेटर में हो। तो अब हम कटिंग करते हैं। आप कटिंग के लिए कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, जैसे कि यहाँ पे 2 का टेबल भी यूज़ हो सकता है। अब 36 के 1s पे 6 है और 180 के 1s प्लेस पे 0 है, इट्स मीन 2 का टेबल भी इसको कट कर सकता है। बट यहाँ मैं आसानी के लिए 9 का टेबल यूज़ करूँगी, ठीक है ना। तो 9 का टेबल 36 को भी डिवाइड करता है, 180 को भी डिवाइड करता है, ठीक। तो 9 के टेबल से जब हम कटिंग करेंगे तो 9 4s आर 36, और 9 का टेबल जब 180 को डिवाइड करेगा तो 9 2s आर 80 और 0 एज इट इज़ 20। अब इसके बाद आप मज़ीद देखें कि कौन सी कटिंग हो सकती है। कटिंग देखें 4 और 20 भी दोनों ऐसे नंबर हैं जो आपस में किसी एक ही टेबल से कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 4 1s आर 4 एंड 4 5s आर 20। तो जब हमने कटिंग कर ली तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 और पाई बच गया जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 1 पाईज आर पाई, मतलब ओनली पाई की वैल्यू हमारे पास रह जाएगी। और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बच जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 5। आंसर आ गया पाई बाय 5 रेडियन। यूनिट आपने साथ ज़रूर लिखना है, रेडियन। अब जो बुक की एंड पे आंसर है वो पाई बाय 5 रेडियन की फॉर्म में है, तो हम भी इसको यहीं तक ही लिखेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, आपने अपने कैलकुलेटर से पाई को प्रेस करना है, पाई को प्रेस करने के बाद डिवीजन का साइन प्रेस करना है, फिर 5 को प्रेस करना है, फिर इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो डेसिमल की फॉर्म में चला जाएगा। बट एंड पे आंसर यही है, तो हम इसी को ही इंक्लूड करेंगे। सेकेंड पार्ट 22.5 डिग्री। अब ये डेसिमल की फॉर्म में है, तो हमने सबसे पहले तो इसकी डिग्री को ख़त्म करना है। तो डिग्री को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ही क्वेश्चन को 22.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से, और जब पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो इसका डिग्री का ऊपर साइन था वो ख़त्म होके ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब हम इसके डेसिमल से इसको रिमूव करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे, क्योंकि हमने कैंसिलेशन करनी है ना। तो ये देखिए राइट साइड पे आपने नंबरों को काउंट करना है कि राइट साइड में कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो राइट साइड पे देखिए 1 और फिर पॉइंट लगा हुआ है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो जब 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो डिनोमिनेटर में 1 0 आता है, मीन के 10 आता है, मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अब कैंसिलेशन आप करेंगे। कैंसिलेशन के लिए देखिए 225 और 180, ये दोनों भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये दोनों भी कर सकते हैं। तो पहले हम इन दोनों की कैंसिलेशन करते हैं। एक नंबर न्यूमरेटर में है, एक डिनोमिनेटर में है। अब देखिए 225 के 1s प्लेस पे 5 है, तो इट मीन के ये 5 की टेबल से कैंसिलेशन करेगा। तो आपने 225 को जब 5 से कैंसिलेशन की तो 5 4s आर 20 एंड 5 5s आर 25, 45 आंसर आया। और 5 की ही टेबल ने जब 10 को कैंसिलेशन की तो 5 2s आर 10। अब 45 और 2 ये दोनों आपस में कैंसिलेशन नहीं कर सकते, बट 45 और 180 ये दोनों आपस में कैंसिलेशन करेंगे। अब हम अगेन वही 9 का ही टेबल यूज़ करते हैं। अब देखिए 9 का टेबल जब हमने यूज़ किया तो 9 5s आर 45, और 9 का टेबल जब इसको कट करेगा तो 9 2s आर 18 एंड 0। न्यूमरेटर में हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ बच गई हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई,
तो हम इसको पहले लिख लेते हैं 5 पाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होगा 40 रेडियन। अब ये और भी कैंसिलेशन अगर होती है तो आपने मज़ीद भी कैंसिलेशन कर देनी है, जैसे कि कैंसिलेशन हो रही है 5 के टेबल से हो रही है, 5 1s आर 5 एंड 5 8s आर 40। तो कैंसिलेशन होने के बाद मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो गया, हमारे पास आंसर आ गया है पाई बाय 8 रेडियन। थर्ड पार्ट है 67.5 डिग्री। तो सबसे पहले हम इसको डिग्री से रेडियन में लेके जाएंगे। हम करेंगे जी मल्टीप्लाई 67.5 को पाई बाय 180, और जब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई होगा तो ये RAD रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब हम इसके डेसिमल को ख़त्म करेंगे, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लेके जाएंगे ताकि कैंसिलेशन हो जाए। 675 देखिए राइट साइड पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो जब पॉइंट रिमूव होगा तो डिनोमिनेटर में हमारे पास एक ज़ीरो मीन्स के 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 रेडियन। अब कैंसिलेशन हम करेंगे, कैंसिलेशन देखें 675 इसकी वंस प्लेस पे 5 है, इस मीन कि ये 5 की टेबल से कटिंग करेगा, और 10 तो ऑटोमेटिकली 2 और 5 की टेबल से कट करता है। तो हम इसको 675 को डिवाइड करेंगे 5 से। 675 डिवाइडेड बाय 5 135। तो जब मैंने इसको कट किया 5 से तो इसने मुझे आंसर दिया 135, और जब मैंने इसको कट किया 5 की टेबल से तो 5 2s आर 10। अब इसकी बात देखें, ये 2 और 135 ये कैंसिलेशन नहीं कर सकते, लेकिन 135 और 180 ये कैंसिलेशन करेंगे। तो मैं क्या करूँगी कि 5 के टेबल से दोनों को कट करती हूँ। तो 135 को मैं कट कर रही हूँ डिवाइडेड बाय 5 27। तो जब मैंने 135 को 5 के टेबल से कैंसिलेशन की तो इसने मुझे आंसर दिया 27, और जब 180 को मैंने 180 डिवाइडेड बाय 5 तो इसने मुझे आंसर दिया 36। कि कुछ कैंसिलेशन के बाद ना आपने इसको मज़ीद फिर नीचे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख देना है। अगर मज़ीद कटिंग होती है तो उसको फिर आप अलग से करें, क्योंकि यहाँ पे सारा फिर आपका ना मिक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बच गया 27 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, तो हम इसको पहले क्लियर लिख लेते हैं। 27 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई, इधर हमारी वैल्यू बच गई है पाई बाई 36 रेडियन। अब आप देखें कि अगर कैंसिलेशन होती है तो उसकी मज़ीद कैंसिलेशन कर लेते हैं। देखिए 2 और 27 आपस में कैंसिलेशन नहीं कर सकते, बट 27 और 36 ये किसी एक टेबल से कैंसिलेशन करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं कि 9 का टेबल ऐसा है जो कि दोनों को कट कर सकता है, ठीक है ना। तो 9 3s आर 27 एंड 9 4s आर 36। तो अब हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो आपस में कैंसिलेशन करे। न्यूमरेटर में बच गई ये वैल्यू 3 क्रॉस पाई, तो 3 पाई बनेगा, ये हमें आंसर देगा 3 पाई। और डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू बच गई है 2 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 2 4s आर 8 और साथ में रेडियन। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब देखिए 9th क्लास ये क्वेश्चन, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन था ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। पिछले क्वेश्चन में हमारे पास जो क्वेश्चन था वो डिग्री की फॉर्म में था, हमने उसको रेडियन में चेंज किए, ठीक। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 वो रेडियन की फॉर्म में है, हमने उसको डिग्री में चेंज करना है। तो इसके लिए भी आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी हमने कन्वर्जन करनी हो रेडियंस टू डिग्री, रेडियंस टू डिग्री, रेडियंस से इन टर्म्स ऑफ डिग्री में जाना हो तो हमें अपने ही क्वेश्चन को 180 ओवर पाई डिग्री से मल्टीप्लाई करना होता है, 180 ओवर पाई डिग्री से। देखिए जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल भी है, कन्वर्ट रेडियंस टू डिग्री, हमने रेडियन से डिग्री में जाना है। फर्स्ट पार्ट है 5 पाई ओवर 3 रेडियन, तो हमने क्या किया है 5 पाई ओवर 3 लिखा है जो अपना क्वेश्चन था, और रेडियन से मूव कर रहे हैं डिग्री में, तो फिर हमने क्या किया है कि अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है 180 ओवर पाई डिग्री, और उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन की है, ठीक। तो अब हम अपने क्वेश्चन को इसी तरह से ही चेंज करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है पाई बाई 16 रेडियन, तो जब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो पाई बाई 16 हम लिखेंगे, और रेडियन से मूव करना है डिग्री में तो हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने ही क्वेश्चन को 180 ओवर पाई डिग्री।
फिर ये ऑटोमेटिकली रेडियन से डिग्री में चेंज हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई 180/π हो जाएगा ना तो यहाँ पे इसका फिर डिग्री आ जाएगी। अब आपने देखना है कि चूँकि हमने डिग्री में मूव करना है तो वहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो डेसिमल में होती है। तो आप इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जो कैंसिलेशन होती है वो करें, बाकी डायरेक्ट इसको बाय यूजिंग कैलकुलेटर कर लें। देखिए पाई की पाई से कैंसिलेशन हो गई, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 180/16 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे जी, 180 को 16 से डिवाइड करेंगे। तो जब 180 को हमने 16 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 180 डिवाइडेड बाय 16, 11.25 डिग्री। तो हमारे पास आंसर आ गया है 11.25 डिग्री। 5 सेकेंड पार्ट 11π/5 रेडियन। तो रेडियन से हम चेंजिंग कर रहे हैं जी डिग्री की फॉर्म में। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे 11π/5। तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए हम अपने ही क्वेश्चन को 180/π डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें क्या होगा देखिए जी, पाई एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर में कैंसिलेशन हो जाएगी। बाकी आपने यहाँ पे ये करना है कि 11 और न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ हैं, 11 और 180 को मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर में 5 है। तो जब 11 को 180 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 180, 1980। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1980 डिवाइडेड बाय 5 डिग्री। और 1980 को आपने 5 से डिवाइड करना है। तो डिवाइडेड बाय 5 जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आ गया, एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर आया 396। तो 396 डिग्री हमारे पास आंसर आ गया, डेसिमल में नहीं आया, पूरा पूरा इसने इसको डिवाइड कर दिया। नंबर 5 थर्ड पार्ट 7π/6 रेडियन। तो हम सबसे पहले तो 7π/6 लिखेंगे। अपने क्वेश्चन को रेडियन से इसकी कन्वर्जन करनी है हमने डिग्री में। तो मल्टीप्लाई करेंगे 180/π डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब सिंपल आपने पाई की पाई से कैंसिलेशन कर देनी है। बाकी जो नंबर्स यहाँ पे बच जाएंगे उनको बाय यूजिंग कैलकुलेटर आंसर निकाल लेना है, क्योंकि ये इसको हम डिग्री में चेंज कर रहे हैं ना। तो डिग्री में आप बेशक डेसिमल में भी आंसर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आया है आंसर 7 क्रॉस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है 180 से। तो जब 7 को हमने 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 1260। तो यहाँ पे हमने लिखना है जी 1260 डिग्री डिवाइडेड बाय 6। तो अब हमारे पास हमने 1260 को डिवाइड करना है 6 से। तो हमारा आंसर आया 210। ये भी एग्जैक्ट आंसर आया है 210 डिग्री।